बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है 2x प्लस 5 इंटू प्लस वाई माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपस में ये क्या है, इक्वल है। दोनों नंबर्स ये आपस में इक्वल है। तो जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। अब रियल पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। जैसे ये वैल्यू है हमारी, ये हमारे पास रियल पार्ट है इसका, और इस वैल्यू के साथ हमारे पास अयोटा है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम। देखें 2x प्लस 5, इसको एक दफा वैसे लिख लेंगे क्वेश्चन को, y माइनस 3 और ये हमारे पास अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब देखें, आप इधर एक बात का इजाफा कर सकते हैं कि सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, सिंपल ये कि अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। कैसे, देखें। अब ये है हमारे पास 2x प्लस 5, ये हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, इसके साथ कोई अयोटा नहीं है। अब ये पार्ट जो है ये इक्वल है इस पार्ट से, ठीक है, जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट ये रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास, y माइनस 3। इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ही होगा। ठीक है, और वो क्या है, 2। ध्यान रहे यहाँ पर हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अयोटा को नहीं लेना, उसके साथ जो वैल्यू है सिर्फ वही लेनी है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे, इधर से x और y की वैल्यूज को निकालेंगे। देखें कैसे, 2x इज इक्वल टू 1। अब ये इधर प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, x आ जाएगा हमारे पास माइनस 2। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखें y इज इक्वल टू 2, ये 3 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हम राइट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, देखें। वो कहता है कि 3x प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस y अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सोल्यूशन करेंगे इसका हम, देखें 3x प्लस 2, एक दफा सवाल को वैसे लिख लेंगे हम, 4 माइनस y अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा।
ठीक है। अब सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, जैसे पिछले सवाल में हमने किया, हमने पीछे बात की थी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इधर भी हम वही काम करेंगे, तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल हम राइट डाउन कर देंगे। देखें 3x प्लस 2 इसका रियल पार्ट है, इसके बराबर है 5 के। ठीक है, इसी तरह से ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और इसको हम विद साइन लेंगे 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसको हमने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख दिया। अब इधर से x और y की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। देखें 3x इज इक्वल टू 5, अब इधर प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, और ये x इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, तो x हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज आ जाएगी। अब देखें y इज इक्वल टू 3, माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो y हमारे पास 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये 2x हो जाएगा, और ये अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये अयोटा x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये मल्टीप्लाई होगा y से, 1 मल्टीप्लाई y तो ये y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, अयोटा वाली वैल्यू को अलग करना है और जो अयोटा वाली वैल्यू नहीं है उसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है हमारे पास अयोटा x और माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये 2 प्लस y इसको हम अलग लिख सकते हैं, और इस वैल्यू में से अगर हम अयोटा कॉमन ले लें तो देखें क्या आएगा, अयोटा कॉमन आ गया, x माइनस 2y ये अलग हो गया। ठीक है, 3 प्लस 4 अयोटा वैसे का वैसे हो गया। अब हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखना है। कैसे देखें, 2x प्लस वाई ये हमारे पास रियल पार्ट है, वो पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और ये बराबर है 3 के। ठीक है, और इसी तरह से इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करके उसको प्लस या माइनस करके कट करा देंगे। ठीक है, अब इधर देखें हमारे पास 2x है और इधर सिंपल x है, और इस x को हमने 2x बनाना है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, अब इस इक्वेशन सारी को 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 टू द 8। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 3 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है,
subtract इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस करना है, माइनस जब हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा हमारे पास, सिंपल ये बचेगा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 3 निकालेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह से ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये हमने y को कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, x को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर हम पुट करा लेंगे। ठीक है, आप सिंपल पुट करा दें, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम पुट करा सकते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे। ठीक है, ये रही हमारे पास इक्वेशन 2, क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2, अब y की जगह क्या लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस प्लस 2 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब x प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट 3। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, वो देखें सवाल सबसे पहले हम लिख लेंगे। पार्ट 4 है हमारे पास, क्या कहता है देखें, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा, ठीक है, इनटू x प्लस 2 प्लस अयोटा इनटू y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखें इसका सोल्यूशन, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये x आ जाएगा, माइनस ये अयोटा x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा 2y, और ये प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे, तो ये x प्लस 2y ये हमने अलग कर लिया। ठीक है, और ये माइनस अयोटा x और प्लस अयोटा y, इसको हम अलग कर देंगे, 4 माइनस अयोटा। अब इसमें से अयोटा अगर हम कॉमन लें तो x प्लस 2y ये वैसे का वैसे आ जाएगा, इसमें से हम अयोटा कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, प्लस अयोटा, तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख देंगे। देखिए ये x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब ये रियल पार्ट है, बराबर है 4 के, इस इक्वेशन को नाम देंगे हम 1 का। ठीक है, नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये माइनस अयोटा है, अब माइनस अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो क्या है 1, तो ये -1 आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आ गया -1। इनको जमा कर देंगे, ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, 2y प्लस वाई 3y, इसको जब प्लस करेंगे तो 3, 4 माइनस 1 3। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो y आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमने y को कैलकुलेट कर लिया। अब किसको कैलकुलेट करेंगे, अब x को। अब x को कैलकुलेट करना है, तो ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करा देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x। इक्वेशन 1 देखें, क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब y की जगह हमने 1 पुट कराना है, x प्लस 2y की जगह ये 1 आ गया इज इक्वल टू 4। तो ये x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू, अब इधर प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। x भी हमने फाइंड कर लिया और y को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 को हम देखेंगे। देखें, पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेंगे पार्ट नंबर 5 का। वो कहता है कि 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख देंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3x, अब ये इधर माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 3x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और ये 3x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 ओवर 3। 3 3 दा 9 हो जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, ये डबल लिखा गया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 2y, इधर माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10। अब y 2y है, 2 इधर y के साथ मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देखें y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो y हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो y आ जाएगा हमारे पास 5। x हमारे पास आया 3 और y हमारे पास आ गया 5। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। थैंक यू।